एएनपी के इत्तेहाद से अलहदा होने पर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए उससे कुछ ये बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि आने वाले दिनों में पीडीएम मुत्तहिद नहीं हो सकती। पीडीएम में शामिल अब दो जमातें भी मुत्तहिद रहें तो यह भी बहुत बड़ी बात होगी। कयासाराइयां तो ये थी कि दो जमातें ही मुत्तहिद रह के आगे चलेंगी, अब तो वो दो जमातें भी मुत्तहिद रह के आगे चलती दिखाई नहीं देती। हर किसी का अपना एजेंडा है। तो अब आने वाले दिनों में कौन कौन सी और शख्सियात हैं जो पीडीएम के इस इत्तेहाद से अलहदा होने की ख्वाह हैं और उनकी जमात उनकी तकलीद करती है? राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, एएनपी के बाद अब अगला नंबर किसका होगा? देखिए, मेरे पास इतला यह है कि एक बलोचिस्तान से और एक केपीके से आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम लिया जा रहा है कि आफ्ताब शेरपाव साहब भी नाला हैं और उन्होंने बाकायदा मीटिंग्स के अंदर उनकी तरफ से ये पैगाम भी गया है कि ये आप क्या कर रहे हैं। और ये जो शो का नोटिस था और या जिसको आप ज़ाती नोटिस कह लें बकौल शाहिद हाकान अब्बासी साहब के, इस पे भी वो नाला है। और मेरी इतला के मुताबिक कि आफ्ताब शेरपाव जो है वो भी किसी वक्त भी इस इत्तेहाद को छोड़ सकते। बात वही हुई ना, बराबरी की बुनियाद पे नहीं लिया जा रहा। देखिए, मुझे एक बात बताएं, इस पूरी पीडीएम के अंदर एएनपी तो अब डिस्कस होना शुरू हो गई ना। एएनपी जो है वो डिस्कस शुरू हो गई कि आज एएनपी ने रिजाइन दिया, डिस्कस होना शुरू हो गई। आम आवाम को, पंजाब की आवाम को तो ये नहीं पता होगा कि एएनपी भी पीडीएम का हिस्सा है। मुझे बताएं, पीडीएम में क्या होता था? तकरीर करने आता था, कौन आता था? मौलाना फजल रहमान, मरियम साहिबा, बिलावल साहब। क्या इन तीनों से हट के पीडीएम में था? क्या किसी और की बात की अहमियत थी? क्या किसी और की बात को डिस्कस किया जाता था? क्या इनमें से बाकी सियासी जमातें जितनी थी उनका किसी जगह यह जिक्र आता था कि फलां जमात ने आज पीडीएम के इजलास में कि ये कहा कि ये ना करो, ये करो? कोई एक मुझे बता दे, किसी एक प्रेस रिलीज पे बता दें, किसी मीडिया टॉक पे बता दें। इफ्तार साहब जो हैं वो ज़रूर एएनपी के नज़र आते थे जब जलसे जुलूस होते थे, लेकिन अगर आप पूरा सिनेरियो इनका देखें तो ये लगता था कि ये तीन जमातों का इत्तेहाद है और इसमें ये तीन जमातों की मोनोपोली शामिल है, और यही हुआ। और आपको पता, मैंने पहले भी कहा था कि पीडीएम में बाकी जमातें सवाल करती हैं कि हमारा हिस्सा किधर है, हमें क्यों रखा गया है, हमें कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी राय को क्या अहमियत दी जा रही है। एएनपी ठीक स्टैंड लेगी कि क्यों भाई उनको शौकास नोटिस दिया। वो क्या कोई सरकारी मुलाजिम थे? ऊपर कोई तहसीलदार बैठा, नीचे किसी कानों को दे रहा है, नोटिस जारी कर रहा है। ये तो नहीं होता ना, सियासी जमातों में ये हो ही नहीं सकता। सियासी जमात अपने अंदर नोटिस जारी कर सकती है, ये कभी नहीं हुआ। ना ये इंतहाबी इत्तेहाद था, ना ये ऐसा इत्तेहाद था जिससे आगे जाकर इकट्ठे चल रहा था। देखें, अब मेरी इत्तला के मुताबिक आफ्ताब शेरपाव साहब जो हैं वो इन्हें छोड़ सकते हैं और इस वक्त वो नाला है। मेरी इत्तला के मुताबिक बलोचिस्तान के से तलक रखने वाली एक सियासी जमात इनसे नाला है। अगर आप गौर करें तो इस पीडीएम के अंदर सब 6 जमातें हैं जिनका पार्लियामेंट से तल्लक है सही तरीके से। बाकी जमातें तो वो है जिनका पार्लियामेंट से तल्लक ही नहीं है। आप उनको क्यों किस गिनती में ला रहे हैं? अच्छा चले, उनकी बात नहीं करते। मौलाना का जो चुप का रोजा है ये टूटता तो दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या समझते हैं कि रमजान मुबारक में किसी दिन रोजे के इफ्तार करते वक्त ये खोल सकते हैं रोजा चुप का? मैं आपको बता दूं कि मौलाना साहब का चुप का रोजा जो है शायद कल या परसों तक खुल जाए। अच्छा, मैं ये आपको ये बड़ी मुसद्दक़ का इतला दे रहा हूँ। किस वजह से वो? अच्छा, अगर वो चुप का रोजा खोल लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो अल्फाज जारहाना होंगे या फिर धीमे होंगे? मौलाना साहब के अल्फाज कभी भी जारखाना नहीं हुए। मौलाना साहब के अल्फाज जो होंगे ना, बड़े ऐसे फिक्रे वो बोलेंगे जिससे अपनी बात भी कर दें और किसी को पैगाम भी दें। लेकिन हैदरी साहब ने तो आज बड़े जारहाने अल्फाज इस्तेमाल। देखिए, हैदरी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मौलाना साहब वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। हैदरी साहब क्या करते हैं? हैदरी साहब के पास इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी, उन्हें तोक्को ही नहीं थी। आपको पता है ये फैसला कल आज सुबह हो चुका था, 1 बजे के दरमियान ये फैसला हो चुका था कि एएनपी छोड़ के जा रही है। ये बिल्कुल फाइनल था और एएनपी ने छोड़ने का फैसला कर चुके थे और एएनपी के छोड़ने के वाले से इनको इतलाएँ भी आ चुकी थी और ये अब इंतज़ार कर रहे थे कि वो कुछ करें, उसके बाद हम बोलें, फिर हम बाइल लेकर आए बात, फिर कुछ करें। अब मुझे एक बात बताएं, मौलाना साहब शेरानी साहब से मुलाकात कर सकते हैं, हुई ना जी? मौलाना साहब की दीगर लोगों से मुलाकातें हुई। मैं अभी आगे जाके बता दूंगा कि मौलाना साहब की टेलीफोन पे किन से बात हुई। तो मौलाना साहब की खामोशी क्यों है? इतना बड़ा वाकया है कि एक आपकी सियासी जमात जिसके पास वजारत इत्तलात, आप वजारत इत्तलात कह रहे हैं, सेक्रेटरी इत्तलात भी उनके थे ना पीडीएम के, वो छोड़ के आपको चले गए। नायब सदर थे एक उनके, वो छोड़ के आपको चले गए। एक और सियासी जमात, पुरानी रफाकत भी थी आपके साथ, बिल्कुल, वो सब आपको चले गए और आप बिल्कुल खामोश हैं। क्या ये कैसी खामोशी है? क्या कोई ऐसी बीमारी है कि ज़बानबंदी की बीमारी है? और गौर करें, बीमारी ये ज़बानबंदी 2 तरफ हो रही है। 2 आपस में, जो मरियम साहिबा की ज़बानबंदी है, ट्विटर पे आ रही है,
मौलाना साहब की जबानबंदी है। तो ये सोचना होगा, ये देखना ये होगा, ये जबानबंदी किसकी तरफ से हुई है, ये नाराज़गी का इजहार किसकी तरफ से है, ये सारा मामला किसकी तरफ से है। मौलाना साहब जो है वो चुप का रोज़ा तोड़ देंगे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ 48 घंटों के अंदर अंदर मौलाना साहब का चुप का रोज़ा टूट जाएगा, चले देख लीजिएगा।